बता रहे हैं लोग, जो गोली चलाने वाला व्यक्ति जो सीसीटीवी में दिख रहा है, एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। मुझे लगता है गोली भी शायद कागजों में मारी गई होगी। वो गोली मथुरा में मंगलवार देर शाम कोसीकला थाना क्षेत्र में कार सवार हमलावरों के द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे के घर पर कई राउंड फायर किए गए। खबर मिलते ही जिलाध्यक्ष के घर पहुंचे माट विधायक राजेश चौधरी के द्वारा स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न लगाते हुए आरोप लगाए हैं और अपराधियों को जल्द पकड़ने जाने की मांग की है। कल शाम लगभग 8:30 बजे के लगभग मुझको फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद में मुझसे कहता है कि भाई तुम फलाने एक नाम लेता है वो जस्सी नाम का, तो उसकी आप मदद क्यों कर रहे हो। हमने कहा हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से और हम सब लोगों के लिए काम करना ये हमारा कर्तव्य है। बोला कि मुझे जानता नहीं है कि मैं लोकेश पंडित हूँ। हमने कहा इस ज़िले में बहुत सारे पंडित हैं। इतने के बाद में फ़ोन कट करने के बाद में लगभग 10 बजे के लगभग यहाँ आके 2-3 राउंड फायर करके वो लोग चले जाते हैं। बाकी हम सब लोग सुरक्षित हैं। नरदेव चौधरी यहाँ थे ही, ऐसा कोई शय नहीं है, लेकिन पूरा प्रशासन शासन सब कार्रवाई में लगा। क्या कुछ कहेंगे आपके पास? देखिए, कहने को कोई बात है नहीं। योगी जी के राज में बदमाशों से डरने की किसी की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप जानते हैं जिस दिन से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, एक एक करके ये तो कुछ नहीं है, टटमुजिया है। बहुत बड़े बड़े बदमाशों का पुलिस ने पूरी तरह सफाया किया है और हमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। योगी जी की पुलिस निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पे और मेरे ऊपर जो हमले हो रहे हैं ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये तो हमें कहना ही पड़ेगा। यहाँ आने के बाद मुझे भी उसने धमकी दी, लेकिन इतना ज़रूर है, ये हमें पूर्ण विश्वास है कि इसमें हमें घर बैठे ही 1-2 दिन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और उत्तर प्रदेश में कानून का जो राज चल रहा है वो आगे भी स्थापित होगा और जल्द ही इसका उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत बेहतरी से इलाज भी कर देगी। कुछ कहेंगे में गोलीकांड की? हमारे माननीय योगी सरकार में कानून का राज सर्वोपरि है और जैसा कि पिछले 8 सालों में माननीय योगी सरकार ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था स्थापित की है, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय जिलाध्यक्ष जी के आवास पर जो घटना हुई है और दोहरे तौर से हमारे नरदेव चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, 24 घंटे जनता के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों पर यदि कोई आँच आने का कार्य होगा तो योगी सरकार में ये संभव नहीं है। और मैं समझता हूँ ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से यदि जनप्रतिनिधियों के साथ घटनाक्रम होगा तो उससे आम जनता में हमारी सरकार का मैसेज खराब होता है। तो सरकार का काम है, पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है कि ऐसे तरीके की घटनाओं को रोकना और यदि कोई घटना करने का प्रयास करता है तो उनको सबक सिखाना ये जिला प्रशासन का कार्य है और देखा जाएगा। और सभी लोग एक साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नेता सभी लोग एक साथ हैं। जिलाध्यक्ष जी के घर पर सभी लोग रात से हैं और मैं समझता हूँ इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होगी। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो या इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जनता जनार्दन को निश्चित तौर से घटनाक्रम का परिणाम सकारात्मक आएगा। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। योगी जी के शासन में जहां हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, किसी अपराधी की इतनी हिम्मत हो जाना कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के घर पर हमला कर देना, और वो भी दुर्दांत अपराधी जिसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे, और उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कर यहाँ पर आकर के और सीधे गोली मार देना, मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है। भगवान की कृपा थी कि उनकी जान बच गई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ये बहुत मामला गंभीर है और ऐसा लगता है कि अपराधियों के खिलाफ कोई न कोई सफ़ेद पोश निश्चित है। सामान्य बात नहीं है ये। इस तरह की कोई अपराधी घटना करता है तो उसके पीछे कौन है, इसके पीछे भी जाना पड़ेगा। मैंने अभी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण जी से बात की है। उन्होंने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। स्पेशल टीम वो बना रहे हैं और बहुत जल्दी ही अपराधी पकड़ा जाएगा। और क्या साजिश है उसके खिलाफ, इनके खिलाफ क्या वो चाहते थे, वो सब सामने होगा। और सरकार भी बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे हम
और अपराधी को सजा मिले इसकी पूरी चिंता करेंगे। और ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, किसके संरक्षण में काम कर रहा था। आप सत्ताधारी पार्टी के जिलाध्यक्ष के घर पर आकर के सीधे गोली चला देंगे बिना किसी कारण से, तो ये बहुत गंभीर बात है। कौन लोग थे, कुछ पता लग पाया? कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, पुलिस तफ्तीश कर रही है। कोई अपराधी है, आप भी उस सबको पहचानते हैं, आप भी जानते हैं, और बहुत जल्दी पुलिस की पकड़ में होगा। और नहीं होगा ना तो हम चुप नहीं बैठेंगे। थाना पुलिस क्या कुछ कर रही है इसमें? थाना पुलिस क्या कर रही है इसमें? थाना पुलिस की तो कमजोरी है ये थाना पुलिस की ही तो कमजोरी है कि एक अपराधी आकर के और भाजपा के जिलाध्यक्ष के घर पे आकर के हमला कर देगा। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं, लोग तो कह रहे हैं थाना में आकर के तो बैठता है वो अपराधी। तो ये कहीं ना कहीं थाने के बारे में ही सोचना होगा अधिकारियों को। जिसको 3 महीने पहले बता रहे हैं लोग, जो गोली चलाने वाला व्यक्ति जो सीसीटीवी में दिख रहा है, एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। मुझे लगता है गोली भी शायद कागजों में मारी गई होगी, वो गोली भी कागजों में मारी गई होगी, नहीं तो जिसके पैर में गोली लगी हो 3 महीने में कैसे ठीक होकर के आ जाएगा। तो ये सब जांच का विषय है कि फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी, केस किस तरह से बनाया गया था, और जेल से निकलते ही वो आकर के हमला कर दे रहा है। तो इसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक व्यक्ति जरूर है। जनपद मथुरा के थाना कोसी कला में कल रात एक घटना घटित हुई है। कोसी कला की एक नरसी विलेज कॉलोनी है, जिसमें निर्भय पांडे नाम के एक व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। इनके घर पर आकर के बोलेरो से आए हैं कुछ हमलावर, और उनके द्वारा जो है वहाँ गाली गलौज किया गया है और फायर किया गया है, जो कि दरवाजे पर फायर लगा है। इस घटना को बहुत गंभीरता से मथुरा पुलिस के द्वारा लिया गया है। हमने तत्काल गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और 4 टीमें इसके अनावरण के लिए लगा दी गई हैं। मौके पर हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जा रही है। अभी 2 लोगों को हमने हिरासत में ले लिया है और मथुरा पुलिस इसमें बहुत जल्दी जो मुख्य अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी।